आप तो मजा रह रहे हो। चलो मैं दे दूंगा। ले 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 स्वागत करोगो इतनी इज्जत काउने ना दे स्कूल में मिलेगी खूब आज पूरा दिन एक्टिंग करा डांस करा ए देखो इधर काय रे जी चमकना चमकना क्या चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई मत चल रहा। हां नहीं पे एक्सरसाइज 8.2 ए आवाज नहीं आज कहाँ है सो आज जी सब्जी चिल्ड्रंस डे बाल करने को दिन आया आज भैया हैप्पी चिल्ड्रंस डे बाल बोलना है ब्रदर्स वो क्या कहते हैं ब्रदर्स डे को बात है सिस्टर्स डे को बात है वो मायने में नहीं होता मुझे खच्चा में आ जाएगा देखो है आवाज नहीं एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी अरे आवाज नहीं 3 बज गए होंगे 3-5 जगह और शिट क्या चल रहा हो तुम 8.2 चल रही थी सवाल कौन सा चल रहा हो तुम दूसरे के 4 हुए गए चल रहा था तीसरा चले आओ 8.3 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर पता ना कौन सा तीसरा हो भैया थर्ड क्वेश्चन देखो अब आई नहीं अब कहोगी देखो जहाँ मैं कह रहा हूँ यदि 10a + b बराबर √3 देख तो एक्टिंग करनी तो पता क्या करनी मैं ज्यादातर में जो करी जो करती रही तू या फिर जो करेगी जो करूँगा है तो 3 काम में ज्यादातर और जो करेगी जो करती जो तुम्हारे सामने ना करी जो करेगा ऐसे एक्टिंग करनी तो पागल पे एक्टिंग ना करेगा देखो अभी तक 10 लली देखो जहाँ में तीसरे सवाल में पहले तो देखो हिल लेते कॉपी में समझ रहे फिर कॉपी में देखो जरूरी है जहाँ में कह रहा हूँ 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर 1/√3 है ठीक है फिर बाकी बात दे रखो जाने जो 0 डिग्री हथी का है देखो जी कैसे लिखी है पहले तो चलो बेऊ लिख दे रहा हूँ 10a + b कितना है √3 है और फिर क्या है वहाँ 10a - एक 10a - b कितना दे रखो 1/√3 और माने फिर आगे क्या कही है कि जो 0 डिग्री है तो क्या है जो 0 पहले तो मैं लिख दे रहा हूँ ताकि बात समझिए 90 डिग्री है ठीक है और फिर आगे बात जाने और तो कुछ है ना a और b के मान अपन ने ज्ञात करने का है a और b का मान ज्ञात कीजिए जो मान लो सौरव क्वेश्चन में जहाँ पे लिख दो ठीक है क्वेश्चन समझ लो जहाँ पे मैंने लिख दो देखो अभी तुम जाम कर ले लो जाम का कह रहा हो अब आवाज मत करो टाइम कम बच जाता तो समझो करो अब देखो यहाँ 10a + b बराबर √3 किताब में लिखो फिर बाकी बात 10a - b बराबर 1/√3 जो किताब में लिखो ठीक है फिर बाकी बात जेऊ किताब में लिखो जेऊ किताब में लिखो अब किताब में तो 100 के चू लिखो है पर अपन ने क्या करना है समझ लो क्या करना है समझ लो अब बाद में दे रखी है याद है 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर 1/√3 है जो लिखी बात मैंने जब पे लिख दी फिर बाकी बात जान जे लिखी है अब जी तुम्हें समझ नहीं है देखो जाके वहाँ मोह फटो होतो है जाके वहाँ मोह फटो होतो वो बड़ो होतो है जाके वहाँ मोह ना फटो तो वो कैसे होतो है छोटो होतो है आई बात समझ में क्या नहीं आई और जाके वहाँ मोह फटो होतो वो तो बड़ा होतो ही होतो है और जाके वहाँ मोह छोटो होतो वो कैसे होतो है अगर जाके सामने में एक ऐसा निशान और लगाए दूं जाको मतलब इल्लम को या तो बड़ा हो सकता है या फिर ये दोनों कैसे होंगे आई बात समझ या तो बड़ा हो गया वो या फिर बराबर हो गया वो समझ आई क्या नहीं एक काम हो गया वो अब जहाँ देखो यही 2 चीजें जहाँ अब एक बात बताओ जाको मौके तक फट रहा है ए के मांग नहीं a + b के मांग काय के मांग a + b मतलब जो a + b को जो मान अथुका है जो a + b को मान इतलंग की साइड जो आवेगो या मान लो हम a + b को मान लिखाएंगे वो 0 अंश से कैसे होना चाहिए बड़ा होना चाहिए समझ में आई क्या नहीं आई और फिर बाकी बात जी क्या कह रहा है क्या और इतलंग को देखो और जो 90 डिग्री अथुका है और a + b को जो मान अथुका है 90 डिग्री से या तो छोटा होना चाहिए या फिर कैसे होना चाहिए बराबर होना चाहिए आई बात समझ में क्या नहीं आई दिक्कत तो ना अब फिर आगे बाद और क्या कहिए जाने जो a जो अथवा है जैसे तुम a और b की वैल्यू तुम्हें जनतन लगानी a और b की तो मान निकालने जैसे तुम a और b की वैल्यू निकाल लोगे बिना में a की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए और b की वैल्यू छोटी होनी चाहिए मान लो a की वैल्यू 100 आ रही है तो b की वैल्यू कम होनी चाहिए बेशक 90 हो 95 99 कितनी हो गए कम हो गए अरे बात समझ में ना आ रही
दिक्कत तो ना का हुए, पक्की बात है। अब देखो हम सवाल समझ में आएगा, दिक्कत तो ना है, बताए दियो फिर। अब अपन ने क्या करना है, खचू ना करना, अपन ने ए और बी को मान लिखाना। काय को मान लिखाना? ए और बी को क्या लिखाना है? मान लिखाना। कैसे लिखाएंगे मान? अब अपनी बुद्धि चलानी है। अब एक बात बताऊं, जनतंत्र में कचू कर सकूं, अभी फिलहाल में कचू ना कर सकूं, पर मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है। देखो, यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी, कचू कचू सुधाई तीसरे चैप्टर की, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन नहीं आती जावा, तो ये सब चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं अगर मैं कहूँ कि ए प्लस बी बराबर √3 लिख लूँ तो 10 रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? तो 10 रह जाएगी, तो 10 छोड़नी तो है ना। पर फिर मैं एक दिमाग लगाऊंगा, जो √3 थी 10 में तो मान होतो का होतो का ना, 0 1 बटे √3 1 फिर √3 मतलब 60 को मान होतो, कितने को होतो? 60 को। तो जब मैं क्या लिखूंगा, पहले तो जो क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, जब लिखेंगे दिया है जे और जे, अब कचू में नहीं ऐसे। आज हम देखो 10 a प्लस बी है, a प्लस बी है और जो काय के बराबर है √3 के बराबर। और √3 में क्या लिख सकता तू? 10 60 क्या लिख सकता तू? 60 क्या लिख सकता तू? 10 60, ठीक है। अब हम पे लिखन चाहो तो लिख ली दिया है, दिया जे जे और जे, सही है। जाए लिखन चाहो जाए लिख लियो, नहीं लिखो तो जा हटा दियो, डायरेक्ट यहाँ पर लिख लियो प्रश्न आंसर, प्रश्न दिख रहा ना, कोना ना दिख रहा, इतना भी तो है, जा करो 4 मारो 10 a प्लस बी बराबर कितना है वो? 10 60, अब आई नहीं 10 60 है वो। अब जितना मैंने क्लियर कर लो, अब जाए देखो 10 a माइनस बी जो होता है वो काय के बराबर है, जाओ बताओ जी, 1 बटे √3 0 1 बटे √3 मतलब 30 तो ये कितना है वो? 10। अब एक बात होता है, 10 जो होता है 10 को एंगल का a प्लस बी और यहाँ पे 10 को एंगल का है 60, मतलब ये दोनों बराबर है। 10 10 एंगल कितना है? 60, मतलब a प्लस बी को मान कितना है वो? 60। काटो ना, देखो मैंने 10 से 10 समझ आ रही क्या ना? और पेपर में करना चाहो तो काट दियो, काटना चाहो तो काट दो, नहीं ना काटो, भैया काट दो, समझ में करो ऐसे जे डायरेक्ट काटा तो ना, ये बाद में समझ में ना आते फिर a माइनस b बराबर 30 मैं समझ में काई लिख दी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा 10 a माइनस बी का के बराबर है 10 60, 10 को एंगल कितना a माइनस बी और यहाँ पे 10 को एंगल कितना 30, मतलब a माइनस बी का के बराबर है 30 के बराबर। तो 10 तो मान लो 10 कटेगा तो a माइनस बी का के बराबर है 30 के बराबर। आई बात समझ में? अब जनता तो a और b को मान ना लिखा सको, तुम बताइए, पर मान लिख रहे के बाद कंडीशन का बननी चाहिए जवाई, समझ आई कि नहीं? और जवाई बने चाहिए, बने जवाई जरूर बननी चाहिए, समझ आई कि नहीं? ए जो थी का है बी से बड़ी आनी चाहिए, कैसी आनी चाहिए? तो आंसर लेकर आप तो कर लेंगे अपन, तो जनता तक सॉल्व करने लगे जाओ। अब एक बात बताओ, जब मैं वो प्लस दिख रहा है, मैं माइनस दिखो, मतलब मैं विलोपन विधि लगा सकता हूं, लगा सकता हूं विलोपन विधि। तो जब पे करंट लिख दियो और नहीं जो लिखियो कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, सही है। तो ये समीकरण 1 है वो, जिका है वो 2 है वो, तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है। अब घटाओ जाए तो जाकर घटाएंगे तो कितना बचा? या तो हम पे ऊपर डायरेक्ट कर दो, हम पे 2a बराबर के 90 आ जाएंगे, सॉरी 30 आ जाएंगे, या फिर करके देख लो। तो क्या करोगे तुम? जाते तो जी कैंसिल है वो, हम पे कितना है वो 2a और हम पे कितना है वो 30 नहीं 90 घटाएंगे नहीं, 24 गलती कह दी, प्लस माइनस के ले बदल तो नीचे का ये रूल है बंदे की, जब हमें दिख रही है डायरेक्ट कट रही है, जब तो मैंने लिखी समीकरण 1 में तो क्या घटाएंगे 2 घटाएंगे, समझेंगे नहीं? अगर नंबर प्लस होती नमू प्लस होती तब अपन ने खचू ना खचू करना पड़ता, ऐसा ताते संख्या कटे जाए, समझेगी नहीं? आई ना समझ? तीसरा चैप्टर फिर दोबारा करिए। 2a बराबर 90, a बराबर कितनी आएगी 90 बट्टे 2 कट जाए 45। अब तो पूरा समझाऊंगा मैं, और माइनस से चिन्ह बदल के नंबर प्लस है जाओ, नहीं ये तो ये कट जाएगी, फिर भी तो भी कट जाएगी। चलो तुम करो, तू सही कह रही है, पर देख समझ अब करवाते हैं। a प्लस बी बराबर 60 है, सही है। ये a माइनस के बी बराबर कितने 30। अब तू कह रही भैया हम पे लिखो विलोपन विधि थे, अब फिर तू चिन्ह बन दो, तो चिन्ह बन लेंगे प्लस जी प्लस को माइनस को, जो माइनस को प्लस को जाओ, जो प्लस को तो हो जाओ। जब तू जो शॉर्टकट आए सकते तो काज रूल तो पल्लव है के मंदिर पे है के मंदिर में कर घूम के आओ तो घूम रही है। और वैसे तो खेती की तरह होते हैं, वैसे शहर बनने की ज्यादा। a बराबर कितना होगा 45, तो a की वैल्यू कितनी लिख आई 45। तो अपन ने काय की वैल्यू निकालनी बताओ? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण फलाने फलाने क्या दाम रखिए, ठीक है। अब देखो, अब जी तो a बराबर 45 आएगी। अब जी पहला समीकरण मानो हम तो हमने, और जी कौन सा मानो तो दूसरा। तो दूसरे में मैंने कही रखी होगी तो हम रख लो, a माइनस बी बराबर कितना होगा 30। a की जगह पर क्या लिखनी है 45, माइनस के 20 बराबर के 30। तो माइनस के 20 बराबर 30 पल्लम को जाएंगे तो माइनस के 45। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू कितनी आएगी 45 में 30 घटा लो 15,
15 होता है, देख लियो घटाए बढ़ाए ना दो में काहे के माइनस कितने आएंगे, माइनस कितने होंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल आएगी, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 15। अब एक बात बताओ, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 15 और ए की वैल्यू कितनी आ रही है 45। बिल्कुल सवाल सही है, सही है, दोगे ना तो अतः जब लिख दो, अतः ए का मान कितना 45 और बी का मान 15 होगा, जो कि अब यहाँ लिख ऐसे लिख दे। तीसरे के बाद चौथा सवाल देखो, उतारे कोई नहीं है, उतारे कोई नहीं, डाल अब जा सवाल करवाऊंगे स्कूली भाषा वाला, कैसे लिख रहे हो कोई और सुन ले वो करवा दियो। चौथा सवाल देखो, और आज नहीं करवाऊंगे तुम रोज समझाना होगा। बताइए कि निम्नलिखित में कौन यही करवाना, हाँ जी ये पहले तो हेडिंग समझाओ करो। मैंने तुम्हें हर एक बार हर एक बार बताया है कि क्वेश्चन तुम्हें पहले समझना होगा, क्या करना है, ठीक है। अब देखो जब पे कह रहा हूँ बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, आई बात समझ में नहीं आई, तुम्हें बतानी है जो निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे गए का है, इनमें कौन कौन सा सत्य है और कौन कौन सा असत्य है, सही है। अब फिर बाकी बात कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, फिर तुम्हें कारण देना, क्या देना कारण, अगर पेपर में आ जाए तो तुम्हें कारण बाहर कर छूना देना, समझ के नहीं, हाँ अगर मामे MCQ में तब ना कारण देना, व्यस्त देना, समझ आ रही है ना यारी। हाँ तो पहला क्वेश्चन देखो, पहले में कह रहा है, फर्स्ट कह रहा हूँ साइन A + B जो अतुका है, चौथे को पहलो है, ठीक है, फोर्थ को फर्स्ट। अब जहाँ कह रहा है साइन A + B बराबर साइन B, सही है। अब एक बात बताओ, जो अतुका है सही है, सत्य है क्या असत्य है, या तो तुम जो कहोगे अरे सही है तू सही लिखो है कि गलत लिखो है, अरे पीछे ना देखना गधा, यार देखो तो समझिए, ले समझिए, पीछे मत देखो, अगर समझो साइन A + B बेक आगे तक कृषक भाई अधगाई बिनती कह दी ट्यूशन 3 बजे को, समझ आई कि नहीं आई, देखो साइन A + B है वो, और जो कितना है वो साइन A और पल्लम का है वो साइन B है वो। अब तुम कागज से बताओ, अब अपन ने जो बतानी है सत्य है क्या असत्य। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताई थी जो एंगल हो चुका है वो एंगल गुणा में ना हो, में ना हो, तो जम्पे जी A + B जो होगा को एंगल ही तो है, A + B एंगल है, और नऊ जी का है जेऊ एंगल है और जेऊ एंगल है, पर जे एंगल कैसे कर दे, अलग अलग कर दे। अब अलग अलग कैसे करे होंगे जाने। अब एक बात बताइयो, जाने क्या करवाए कि साइन को गुणा A में कर दो, फिर साइन को गुणा B में कर दो, ऐसी तो करवाए जाने, ऐसी तो करो, तो ये कैसे हो जाको पर अब जब प्रूफ करके माने कि यदि कारण दूं साइन ज्यादा साइन मार रही है जाके मैंने मिटा दी। अब देखो तो साइन A + B, तो A की जगह पे कोई एंगल रख लो, A की जगह पे मैं कोई एंगल रख लो, 30 रख लो, B की जगह पे मैं कितना रख लो 45 रख लो। अब इतना साइन A की जगह पे कितना 30 और यहाँ पे कितना साइन 45। अगर जी वैल्यू दोनों लोग बराबर आएगी जागो ना तो सत्य है, अगर जी वैल्यू बराबर नहीं है तो कैसा असत्य है। अरे देखो साइन 30, साइन पहले तो साइन तैसी की तैसी रहने, 30 और 45 कितने आ जाएंगे 75, और साइन 75 को मालूम है तुम्हें, मान लेकर आवत ना पर मालूम ना तो अपन तो क्या करेंगे अपन बताओ। जम पे तो बात तो ऐसी चीज रखो जम पे ताते तुम्हें मान मालूम हो, तो जम पे साइन 0 को मान रखो, समझ आ रही है ना, जो रख मुझे, और जम पे को रखो 0 को मान, ताते अब 0 और 45 जोड़ेंगे 45 को मान अपन मालूम बताओगे ना। अब देखो साइन 0 45 जोड़ेंगे 45 रखेंगे, तो साइन 45 को मान कितना है, और तो देखो साइन 0 जितना तैसी की तैसी है, तो साइन 45 को मान कितना हो तो बताओ 1/2 1/√2, ठीक है। अभी तक तो जाएगी। अब साइन 0 को मान कितना है 0 प्लस, अरे जो तो मैंने बरोबर कर मारो, साइन 45 को मान कितना होता है, ये सत्य है सत्य ना है, सत्य है, तो मैंने सत्य कैसे कर दो फिर, साइन 0 को मान 0 ही होता है, 45 30 सत्य आवे, सत्य ले लो देखिए ऐसा तो ना सत्य हो गया सत्य, साइन A और साइन B है जाओ, A + B है जाओ, है गलत कर दो तो मैंने, तू बता पता भाग लेने के बाद देख लेंगे, पहले सेकंड वाले देखो और देखो अगला देखो, जहाँ मैं कह रहा हूँ थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब एक बात होता है, थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में वृद्धि हो गई, जैसे जंपे का होता है साइन और जंपे का 0 30 45
और यहाँ पे कितना 60 और यहाँ पे कितना है 90, सही है। अब यहाँ पे साइन थीटा है, सही है। अब यहाँ पे 0 का मान कितना होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर आगे बाद यहाँ पे कितना होता है। अब ये कह रहा हूँ अगर साइन जो होता है साइन थीटा है, अगर मैं थीटा के मान में वृद्धि करूँ, थीटा के मान में वृद्धि करूँ, अब मान लो 0 डिग्री है, कितना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री है तो 0 डिग्री कितना हो गया 1/2 हो गया, सॉरी 0 हो गया, कितना हो गया 0। अगर 0 तो मैं 30 पे ले जाऊंगा, 30 पे ले जाऊंगा तो फिर कितना हो जाओ 1/2, वृद्धि है रही है कि ना है रही, 1/2 तो है रही, मतलब 0 से ज्यादा 0.5 है तो वृद्धि है रही है, तो जी कैसे सत्य है, कैसा सत्य। अब तीसरा देखो, जहाँ कह रहा हूँ थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब कॉस थीटा वैसे चेक करना, कॉस थीटा को कैसे होता बताओ, पीछे तुम 1√3/2, फिर आगे बाद 1/√2, 1/2, फिर आगे बाद 0, ठीक है। अब हम पे संबंध पहले का है एक, जहाँ पूछ रहा वृद्धि है रही है कहना है रही, वृद्धि की पूछी, अगर वृद्धि है रही हो गई तो सही है, अगर वृद्धि नहीं है रही होगी तो कैसा गलत है। तो अब जानते 1 पे आओ √3/2 पे, 1 को मान तो 1 ही है, √3/2 को मान का हो तो 1 तो बढ़ेगा क्या कम हो गया बताओ, 1 कम हो गया, कम हो गया। अब देखो जब पे तुम्हें √3/2 1/√2 में तुम्हें पता ना पड़ी तो 2 स्टेप छोड़ दो, काय को छोड़ने जो कि √3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी √2 की, तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ ना, वृद्धि है रही कमी है रही हल तो बच जाएगी, तो 0 1 है, 1 पे तो 1/2 आ रहा मतलब कमी है रही, क्या है रही है, और इतना को आओ इतना का है रही है कमी है रही, जाओ लोग कैसे हो सत्य क्या सत्य है असत्य है। अगले लो देखो, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर के कॉस थीटा बराबर होंगे, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के जितने मान होंगे ता पे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा था, साइन थीटा बराबर के कॉस थीटा। अब जी कह रहा हूँ थीटा को एक ही मान रखो, जैसे साइन थीटा की जगह पे मैंने कहा रखी थी 30 डिग्री कह दी, ठीक है, और कॉस थीटा पे कितनी रखी दूंगा तो जाऊ पे तो 30 रखूंगा, हम पे 30 रखी तो जाऊ तो 30 हो गई, साइन 30 को मान कितना होता है 1/2, कॉस 30 को मान कितना होता है, कॉस 30 को मान कितना होता है, दोनों बराबर है ये ना, तो ये कैसे सत्य है क्या असत्य असत्य। अगले लो देखो, अब जहाँ कह रहा हूँ a बराबर 0 अंश है या 0 डिग्री है, पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है को मतलब क्या है वो अपरिभाषित होना चाहिए, तो चेक करके देखो a बराबर 0 रखनी है, कॉट ए की जगह पे कॉट ए है जब पे, अब जाने के लिए a बराबर का रखो 0 अंश रखो, तो कॉट ए की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री रखूंगा तो कॉट 0 का मान कितना होगा कॉट को मान कितना होता है, देखो 10 ऐसे 10 को लगा रहा हूँ, 10 को तो तुम्हें याद हो गया वो, कोई दिक्कत ना, 0 30 45 60 करेंगे, 0 1/√3 1/√3 और फिर आ गया अपरिभाषित होता है। अब कॉट को निकाल रहे हैं, कॉट को 0 को पूछो तो जवाब हम पे आवे मतलब अपरिभाषित हो गया, कैसे होगा पर बाने का कि ये परिभाषित नहीं है, तो सही बात है, परिभाषित ना हो तो तभी भाई तो कहता परिभाषित है। आइए सुन तो पहले में हमका दिक्कत आ रही है, साइन a + b साइन a - b एक बार चेक करिए सत्य का सत्य असत्य दे रहा भैया ये देखियो क्यों तारा तारा चिपटो है, तुम पहले बात सवाल उतारो, सवाल पत्ते जल्दी उतारो, खेलू कराया जाते तो क्लास में आज खेलो है ए भाई नहीं बुलवारी मैडम तो मेरी तैयारी में टीचर डे वाले ना 50 के रुपया ले ले हम पैसे 50 और हमें एक पेन दे दे तो स्वागत करो है लली अरे भैया स्वागत हो भैया हम पैसे ना ले हम पैसे लाएंगे पर हमने खुद इकट्ठे टीचर करे डे चिल्ड्रन डे भैया इकट्ठे का तमाम मनु अरे सुनो तब तक टीचर ने लाए पैसा अरे मेरा नाम ले ना तो करे तो तुमने अबे आप भैया बाल करने हमन तो दाव नहीं होगा चू सही नहीं तू जाइए जाती हूं नहीं फिर बाल ना कोने की बात चलो दो पेन मार ला वेलपुर शांत बढ़िया रख ले जाएगी नहीं मैं नहीं आता मैं रुपया देता इतने से वाला कह दो
सीएनसी के पाले में बैला दे बालक, सीएनसी के पाले में बैला यही होता है यार, लूटते अरे हैं। भैया तुम्हारे ताऊ जी की भैया जी तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, समझ नहीं कह रहा हूँ, तो लूटे थे। पहले दे। भैया ना लूटा था भैया जी कोई लूटवा होता है हाँ लूटवा होता भालो मत जा करो कोई बड़ा जब भैया बता दे भैया, वो चल रहा है, जाइए जो जाइए वो जाइए। तो भैया अरे तुम क्या लाए आज? हाँ तुम क्या लाए? मैं चल, मैं तुम्हें बालक मानता हूँ, मैं तुम्हें, मैं तो चुड़ैलिया। नहीं ज्यादा मानते भैया खेलता बनवा मीट बनवा मीट। तू ही खा लिए मैं मुगरा वाला लो पहले कह रहे थे मरेगा वो ना आ रहा है तुम। मुगरा बनवा दो लेग पीस ये भैया चचोले ही आला जवानी के मुंह पानी आ भैया तो रहा पूरे है। कालन में अंधारन में तो आए आधे आधे रहे पानी तो पानी तू भी तो पल्ला। पानी आ रहा है बच्चे के मारे। अरे जब वाला चीज खा रहे हैं। अब किलो 500 वो जो हैगी एक्सरसाइज खत्म। हाँ भैया है गई भैया एक्सरसाइज भैया वाले दो भैया ये कहिए नाम है वो साइन है प्लस साइन 8.3 है पर बाल मान अगर बड़ा रख देंगे तो भैया 8.3 और है 8.3 भैया कल स्टार्ट करेंगे भाई अभी करवाएंगे चलेगा अरे भाई आज कोई ना मांगो। भैया मिटा दो सारे मिटा दो ना भैया अरे तुम मिटा दो भैया ये दाना ही दे ये दानो ये भी तो दानो तुम्हें जना दानो ये तो तुम्हें समझ में आएगा ना भैया वैसे मिटा तारो मैंने सवाल ताल लो जो मेरा वो। जाओ गुलाब की पंखड़ी रखी पूरी भैया ये क्या साइन पल्लंग डरू उठा अरे तुम मिटा 8.3 में कट्टा लग रहा मतलब कट गई है ना भैया मतलब नया मैं तुम देखो ठीक है ना भैया 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 थोड़ा कट गई भैया ले नौ ले लो कल लो भैया पिस्टन ले गए स्कूल में। काय को ना कट रही है नहीं मासा कहता है गेम सुनिए तू पिस्टन लाओ कल और धमकायो यानी कि ये ना है। लेकिन गोरे तू दिखा दे तो लेकिन गोरे बीपी है चिंता ले वो डर लगा मैं माथा में देख रहा अरे नहीं कल जब जाने तो दिखा दे तो मासा भैया तुम्हारे घर स्कूल चल रहा तुमने हमें बताई ना है इन्हीं के दे अरे बड़ी फराम है भैया भैया वो एक और सेंटर बनेगा वो बीपी का स्कूल वो बात नहीं देख ले भैया भैया तुम्हारे सामने तुम्हारा ताऊ का नाम ले रहे हैं हमारे गांव में एक कहानी सुनाऊं तुम्हें कहानी क्या करूं हमारे गांव में भैया सुना तो पूरी सुनेगा नहीं शुरू मत करियो एक के हमारे गांव में ब्याह आया है ब्याह है ये आए समझ लो भाई एक के ही आए सुन तो सही एक के लात दूंगा साथ सुन ले पहले हमारे गांव में आए एक के ब्याह आए अब बात तो पूछी ले लो कौन से में पढ़ा था तुम कौन से मतलब सॉरी कौन सी क्लास में पढ़ा था वहां नहीं बीपी के में पढ़ा था ये करते हैं हमारे गांव में। मतलब सब बढ़िया हमारे ब्याह के लगे ब्याह वो देखो अभी देखो कौन सवाल चले होगा 8.3 ला 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 पूरा भैया भैया नौ आ रही है भैया आधे हिंदी आधे इंग्लिश अरे जी हो तो यार 8.3 हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो दे एक्सरसाइज 8.3 आज देखेंगे आपको खाली बेसिक देखेंगे इनका देखेंगे तो एक साइन a प्लस बी साइन ए वो आए हम देख के थे बाल देखा था ठीक है जा देखो पहले एक्सरसाइज 8.3 है एक्सरसाइज 8.3 में क्या कह रहा हो बताओ क्या कह रहा हो बताओ जान कह रहा हो सर्व समय के बारे में बालक ने पढ़ा हाँ आवाज नहीं समझ गया था पहले जहाँ फॉर्मूला जो मुख्य फॉर्मूला होंगे वे आएंगे तुम्हारे काम में 3 क्या काम में आएंगे कौन कौन से आएंगे बिना देख लो भैया लड़की रेलगाड़ी बना के लाओगे जम पे आवाज नहीं देखो इधर और तुमने एक वो पढ़ी है क्या कहते हैं उधर पाइथागोरस प्रमेय भाव जैसे कण को स्क्वायर का होता है स्क्वायर ठीक है एक तो जे
तीन फॉर्मूला पढ़ने, तीन फॉर्मूले में पहले अपन लिखा सीखेंगे कहाँ तंत्र जे आए आई वो समझेंगे नहीं, फिर बाकी बाद हम आगे देखेंगे। कर्ण को स्क्वायर अब एक बार फिर तीन बार ही लिखना है, तुम्हें क्या बार ही लिखना है? कर्ण को स्क्वायर, लंब को स्क्वायर, प्लस आधार को स्क्वायर, आधार को स्क्वायर, ठीक है। अब एक और बार ही लिखना है तुम्हें, कर्ण को स्क्वायर बराबर लंब को स्क्वायर प्लस आधार को स्क्वायर, ठीक है। आवाज नहीं, कर्ण को स्क्वायर सब रहेंगे, कर्ण को स्क्वायर बराबर लंब को स्क्वायर प्लस आधार को स्क्वायर, याद होगा ना? तो याद होना चाहिए, और याद फिर नहीं हो तो मैंने तुम्हें क्या बताई थी, जैसे न्यू और जो होता है पापा, ठीक है। और जो दो के एक तो लंब कहता है, एक तो क्या कहता है आधार, सही है। अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है जी, हाँ रिश्तेदारी में, कहाँ है रिश्तेदारी में। और सही ने पहली बात कर ली है, देख हम पे लड्डू मिलेंगे, छेनू मिलेंगे और रसगुल्लू मिलेंगे। अब ऐसा काम करिए, आए नहीं भैया अलग अलग होता है, बर्फ ही मान ले, बर्फ ही रसगुल्ला छेना, सही है। अलग अलग होता है पागल, जान ना अब इनने बात करी, देख अब सुन ले, अब इनने बात करी, लो करण पहले तू जाइए, पहले तू तीनों ने चाकी है, समझ आएगी नहीं? फिर आधा जावेगो, फिर को जावेगो, लंबो जावेगो, सही है। तो पहले कोने भेजू बताओ? करण भेजू, करण भेजो। तो पहले मैंने को भेजो, करण भेजो, को भेजो करण, तो करण को स्क्वायर, और फिर मैंने को भेजो नहीं, पहले करण ही भेजो मैंने, जहाँ में करण जावे वहाँ में बुझावे, वहाँ में बुझावे, तो करण जाऊँ करण, करण को स्क्वायर और न्यू को जावेगो करण, करण करण को स्क्वायर, बट्टे भेज कैसे है बट्टे। अब नंपे को नहीं भेजू, आधार है भेजू या लंबे भेजू, लंब भेज दो मैंने, ठीक है। लंबो को स्क्वायर और न्यू को भेज दो मैंने, लंब को स्क्वायर और न्यू को भेज दो मैंने, लंबो को स्क्वायर। काय को जा रहे हैं पता है? बाव में ब्याह में गए काम में, अब हम तो लंबे लंबे आधार है भेजो, कोने भेजो आधार है, आधार को स्क्वायर और न्यू का जाओ, आधार को स्क्वायर और न्यू का जाओ, आधार को स्क्वायर, सारे ने बर्फी सब चाट ली, समझाइए नहीं? देखो तुम आज हम तक करण बट्टे करण है, तो करण तो करण पूरा कट जाओगे नहीं कट जाओगे, तो क्या जाओगे एक, क्या जाओगे एक। अभी तुम देखो लंब बट्टे करण, और मैंने तुम्हें कहा होता है शुद्ध करो, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, यही तो बताई। और फिर मैंने कहा कि ये लाला आम लाया, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ऐसा शब्द करिए, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, कर सकते तो जो भरोसा ना, हां कर सकता लल्ला लाला आम लाया, ध्यान रखियो चाची, अगर जे नो करे कर दो तुमने खेल खत्म ही है, समझ आ रही है ना आ रही? अब अगर साइन की बात चलाई तो लंब बट्टे करण, कोस की बात चलाई तो आधार बट्टे करण, टेन की बात चलाई लंब बट्टे, इतना उल्टे उल्टे समझ आएगी नहीं? अब इधर देखो लंब बट्टे करण, लंब बट्टे करण, नीचे को आ रहा तो ऊपर को साइन, साइन है और ऊपर देखियो, देखो टिमटिमा चंदा मामा, समझेगी नहीं? एंगल कोई लगाना पड़े, तो एक एंगल में ऐसा ले ले लूं, चेता तो दोस्ती कर ले तू, अगर बाल में जब पे ए ले ले तू, साइन स्क्वायर ए ले ले तू, चिन्ह समझ में आओ, अच्छा लिखे भैया जी, दोनों समझ में आओ जी। लंबू है जी करण है, लंब बट्टे करण, लंब बट्टे करण, नीचे हुआ है ना तो साइन है, तो साइन लिख दी, देख ऊपर जाके चंदा स्केल लग रहा है तो स्केल लगा दो, ठीक है। एक अपनी तरफ से एंगल लगाना, अगर मैं जंपे वाले ए लिख दूं तो ए और फिर बी लड़े हो, सी लड़े हो, डी लड़े हो, लड़ेंगे नहीं, या तो बढ़िया मैं थीटा लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा आई आसान लिखवे को, तुम ए भी चेक जो लिख सकते हो, जब मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस लग रहा हो तो मैंने प्लस लगा लो, आधार बट्टे करण, आधार बट्टे करण, को है कॉस, कॉस ऊपर को है स्क्वायर, और एंगल कौन सा ले लेंगे? एक फॉर्मूला बनूंगा तुम्हारा, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, आई बात समझ में क्या नहीं आई? अब ज्वाय पे आ जाओ, अब जाए देखेंगे तो करण बट्टे लंब, करण बट्टे करण बट्टे लंब, नो करेंगे नो करेंगे, कोसेक काय कोसेक कोसेक स्क्वायर, और थीटा काय को लगा रहा हूं, समझ में आ रही है? हां एंगल है बराबर, मतलब कोण है, कोण मतलब समझ रहे हो, कौन सा कोण ले लो, जो कोने में जब पे थीटा हो गया, समझ आएगी नहीं? ऐसे करेंगे, जब पे लंब बट्टे लंब है तो क्या है वो एक है, वो प्लस प्लस 300 आधार बट्टे लंब, आधार वेयर इज कॉट ऐसे वो याद है, वो वाली में पंजाब ना दिख रहा, वो आधार बट्टे लंब, आधार कोट 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 स्क्वायर, और जब तक कर देंगे आइए समझ।
दो बनेगा ही। दो बनेगी। अभी तो आ जाओ करण बट्टे आधा, करण कहाँ है, करण कहाँ है, करण कहाँ है, जीरो, करण कहाँ है, जीरो, आधा चाहिए, करण बट्टे आधा, क्या है वो सेक, क्या है वो सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बट्टे आधा, लंब बट्टे आधा, क्या है वो टेन, क्या है वो टेन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस आई बात समझ के नहीं आई? खबर तो ले ली लोगों सोटिया एनम के ऊपर कह रही है का एक स्क्वायर करिए एक ही आवे हो तो कहीं कह रही आई बात समझ में? तो कितने बन गए? बर्फी कहीं ये बर्फी नहीं है मिठाई पाए सी चार बताए नहीं तुम। तो कितने फॉर्मूला पे बने? तीन। एक का बनेगा वन बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, जाइए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है बराबर के सही है जितो दोनों जने भैया भैया है मतलब कुछ ना करो इनको इतकू इतकू कर दो जाए मैं का लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा लिख दूं या फिर जब बने पलंग कर दूं कॉट ऐसे कर दूं या मैं पे लिख दे रहा हूं 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के कोसेक स्क्वायर थीटा आई बात समझ में नहीं? तो जो दोनों को है तुम्हें डर जे मैं विद्वारा जाके लिखवा रहा हूं तुम्हें डरपन होना अगर इतने बिताया जाए समझ में आई नहीं? अगर टेढ़े मेढ़े देखियो एक तो एक पलंग चलाओ का दिक्कत है इतकू इतकू तो है ना मतलब बाल में जा उठा के पलंग कर दो बाय उठा के तक कछु अवसर पर है तुम पे कछु अवसर ओ वन्ना नहीं हुआ बना दूंगा मैं तो आज हम पे तू देखो आज हम पे सेक स्क्वायर थीटा अब जाकी साइड जाए मैं कर दूं 1 प्लस के मैं जाके लिखवा रहा हूं चाहूंगे पेपर में तो इतने दिख जाएंगे कैसे दिख जाएंगे अब ऐसे तुम डरपोगे तो अपनी पत्तों में तुम्हें बता दे ठीक है। अब देखो इधर अब तुम क्या कर सकते हो मैं तुम्हें कहूं कि a प्लस b बराबर 1 है क्या है 1 अब मैं तुम्हें देखूं बताओ एक लंग b है छोड़ो तुम्हें छोड़ो b है तो तुम्हें b छोड़नी है एक लंग b छोड़ दी एक नंबर अगर b में a में लड़ाई हैगी तो एक कहां जावे इतने आ जावे ठीक है नंबर लिख जावे नहीं पल्ला जावे कहां जावे पल्ला तो नंबर आ जाओ तो काय को जाओ माइनस के क्या जाएंगे बस यही चीज है जाई तो मेरे फार्मूला बन जाएंगे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब की बार में क्या कर रहा हूं मैं cos स्क्वायर थीटा को अकेले छोड़ दूं अकेले छोड़ूंगा तो इतने नहीं आवे कहां चले जाओ पल्ला तो एक माइनस के का जाओ sin स्क्वायर थीटा तो क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा समझ आएगा नहीं? पर थीटा थीटा तो डर तो ना लगेगा तुम्हें sin तो हां मैं उज्जरूंगा। अब देखो इधर अब मैंने cos की खेल खत्म कर दो एक बारी cos को कर दो अब की बार मैं ले ले रहा हूं sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना है जाओ 1 माइनस के पर लंबू चलो cos स्क्वायर थीटा आई बात समझ में नहीं आई? अब एक बात बताओ और का हुआ छाड़ो ये ले लो तू का नाम है तो विष्णु नाम है छाड़ो tan थीटा बराबर बता tan थीटा दूसरा नाम बता बता ठीक है रोज गलत cos थीटा का दूसरा नाम बता दे अपो दूसरा नाम बता चल बैठ जा जब तक कचू नहीं आओ करे जहाँ पे आओ करे दिख करे हम बात कर रहे हैं हम पे कचू आओ तो ही बात करनी है रेल बना दूंगा उनकी बारे में हाँ चल ले अपन अब एक बात बताओ जनतन में कचू कर सकता जनतन अब मैं काऊ अकेलो ना छोड़ सको तो एक साइड इतना तो एक तो पहले तुम अकेलो एक तो अब देखो एक बारी जी अकेलो छोड़ दो एक बारी जी अकेलो छोड़ दो और जी तो एक बारी अकेलो थी है तो क्या ना तो अपने पास क्या फॉर्मूला बने जनतन से 1 2 और जी आई बात समझ में नहीं आई? अगर तुम्हें कहूं देखो दिख जा 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा तो बाहर मिटा रोगे ले देत का लिख दोगे हम पे sin स्क्वायर थीटा आई बात समझ में नहीं आई? लिख के तो ना का हुए अब इतनी साइड आ जाओ अब हम पे तुम्हें क्या करना है जाई की नहीं है सब कैसे छोड़ने अकेले छोड़ने जाके नहीं है कैसे छोड़ने तो सब क्या अरे कहां देख रहे हो कौन पटेगी अपनी डोरी है तेरी डोरी है कोने की है साइकिल कोने की है तेरी जा एक देख जा जाके जो तुम्हारी है बीच को आ रही है ना जो तुम जा चल मेड का लिया मेड ए तो तू का यार बहुत मारूंगा लग्गी धोखे में गिरी है धोखे में गिर देखो देखो अब जब तक आओ कोसे किसके थीटा हुआ जेऊ जे और जी दोनों कैसे सेम है सेम अधेगे नहीं आते अब मुझे क्या करने एक एक करके छोड़ने अब की बार में जा किलो छोड़ूंगा कोने छोड़ूंगा एक किलो छोड़ूंगा तो एक किलो छोड़ूंगा एक और जब तक कोसेक स्क्वायर थीटा और जे कॉट स्क्वायर थीटा पल्लम को जावे तो क्या जाएगा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा समझ में आ रही है देख के तो ना का हुआ अब इधर देखो एक बार मैंने जी छोड़ दो अब की बार में जा कॉट किलो छोड़ दूंगा नहीं छोड़ूंगा कॉट तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का है जाओ बताओ इतना तो कोसेक स्क्वायर थीटा बी है और जी पल्लम को जाओ तो क्या जाओ माइनस के 1 तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 आई बात समझ में नहीं आई? तो अब एक बात बताओ अब जी और किलो छोड़ूंगी तो पहले तुम किलो है
अकेला तो क्या ना तो जाओ लिख लियो ताते ये ऊपर वाले तक कुछ मतलब नहीं देगा ठीक है कोशा के स्क्वायर थीटा बराबर क्या है वो 1 प्लस के cot स्क्वायर वैसे वो ऊपर लिखो तो cot स्क्वायर थीटा तो 1 2 और ये कितना है वो 3 जाओ लिख लियो नीले नीले ठीक है नंबर कितना sin स्क्वायर थीटा या 1 नंबर बराबर 1 बराबर तो इतना अकेले बार है 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा ये मेरी जाके लो लिख रहा हूं तुम बुद्धि में घुसाओ इन्हें समझ आएगी नहीं अब बाद में तुम्हें सवाल में दिखाओ करे तो डायरेक्ट बताओ नहीं अगर कहूं तुम्हें 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा दिख गई तो तुम्हें पेज ना पंटने ले दे भैया कुछ है स्क्वायर थीटा बेशक मुंह पे नहीं आवे मैं भूलूं पर तुम नहीं भूलनी चाहिए समझ आएगी नहीं पेपर तुम्हें देने जा वारी ध्यान रखो अभी तुम देखो अब हम पे सेटिस अब जेई जे दोनों तो ऊपर ऊपर के तैसे तैसे अब एक बारी को नहीं छोड़ो एक अकेले छोड़ो एक अकेले छोड़ो तो एक अकेले छोड़ूंगा तो कह जाओ इतना तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 और प्लस के tan स्क्वायर थीटा का जाओ माइनस के tan स्क्वायर थीटा आई बात समझ में क्या नहीं आई अब एक बार एक छोड़ दो अब की बात tan है छोड़ो tan है छोड़ेंगे तो कितना है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 5 स्क्वायर इतकू कैसे पहुंच रहे समझ आ रही है लोन कौन हां अब जब पे अब जो अब की बात जा छोड़ दो sec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस के 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा लिख दो चाहे tan स्क्वायर थीटा प्लस के 1 कर दो अगर मैं तुम्हें कहूं बताओ tan स्क्वायर थीटा माइनस के 1 प्लस के को sec स्क्वायर थीटा कह दूं तो कह जाओ कजू नहीं ले जाओ अगर मैं जाए चलते हैं नहीं पागल ले जाओगे तो एक जो है वो दो जो है वो अरे तीन जो है छापो ये सर्व समय कहाँ है तो वो ये सर्व समय का कहते हैं बाकी जरिया हम आगे को सवाल कर सकें बात को पहले तो उतार लूँगा बाद में बताऊँगा सर्व समय का कहते हैं और आगे जल्दी जल्दी पूरा में नहीं तो यार कब को कर ले को परसों को बैठ लोगे तुम नहीं इधर 2-3 घंटा आराम तो बैठ लोगे 4 घंटा बैठा ले तुम पढ़ना होगा तो तुम बैठोगे नहीं पढ़ना होगा तो नहीं बैठोगे सीधी बात पे हम पे बैठो मत बैठो पर इतवार को पूरे चैप्टर को रिवीजन हुआ पहले चैप्टर को दूसरे चैप्टर को फुल हो जाएगा नहीं जागी राजी हो वाहन हो जागी राजी ना हो तना वाहन क्या बजे बस तुम जो सोच रहे हो तुम पता जाओगे पैसा ले लेंगे आओगे तो तुम बात है मैं सोची ना ऐसे आ जाऊंगी ऐसे सही ना हो हैं तो भैया बता तो दे क्या बजे आओ तुम्हें आना है क्या बजे ट्यूशन शुरू होते है वैसे 3 बजे होता है 3 से 4 7 से 5 5 से 6 तुम 2 बजे आना कचू ना भरोसा तो 6 घंटा अगर आएगा बीच में बैठोगे फिर उठन नहीं देगा ध्यान क्या भाई आनो ये तो बता दो क्या बजे आना 2 बजे 2 बजे का छुट्टी होगा तो 2 बजे 3 मिनट तो साइड देखने को पड़ेगा मिलेगा मतलब ये है कि जितनी जल्दी ऐसे करते इतनी पीछे तुम तो फिर दोबारा रिवीजन करना समझ आएगी नहीं फिर बाकी बात जो मास्टरमाइंड वो बाकी बात मास्टरमाइंड के सबरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे समझ आएगा नहीं बाकी का फीस ले जाओगी तुम तो पहले बता दी जा रही है ठीक है ज्यादा नहीं लेगी टेंशन मत ले एक को का लियो जरा नहीं तो आई जा रहे हैं जल्दी मत देगा भैया स्कूल में 50-50 रुपए जमा कर दियो चिल्ड्रंस डे का ये हम पे 1 रुपया जमा करने की सोच रहे हो तू भैया तुम तो जल्दी करो हमारे जल्दी गाड़ी जाना है 50 रुपया 1 पैसा जल्दी उतार गधा बात मत करो क्या करते रहेगी 8 क्या बचे 9 10 11 13 चक्कर 14 मैं तुमने कहूँ ऐसे पूछा तो मुझे लगता है ये ना कहीं मालूम ना आती मालूम नहीं ऐसे पूछेंगे